और पुलिस की गिरफ्त में आए कमरुद्दीन के कारनामों का हर एक पन्ना अब पुलिस खंगाल रही है। पुलिस कमरुद्दीन को लेकर गाजियाबाद के लोनी गई थी, जहां पर पुलिस ने जानकारी हासिल करना चाहा कि कहां वो लोगों से मिला और कहां से जहरीले लड्डू लिए। ये भी तलाश की जा रही है कि वो और किस किस जिले में अपना जाल फैला रहा था। हैरत की बात तो यह है कि कमरुद्दीन अपनी इन्हीं हरकतों से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर चुका है और पुलिस इन संपत्ति को रिकॉर्ड खोज रही है। इसी पर हमारी खास पेशकश आपको दिखाते हैं। दूर दूर तक फैला तांत्रिक कमरुद्दीन का जाल। डराने के लिए फेंकता था चावल, हल्दी और सिंदूर। ढोंग और फरेब से जुटाई करोड़ों की संपत्ति। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर 3 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा का मामला अब दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों तक चर्चा का विषय बन चुका है। यह घटना अब केवल एक हत्या की कहानी नहीं रही बल्कि ऐसे व्यक्ति की कहानी बन गई है जिसने कथित तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अपने जाल में फंसाया और करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। धर्म, आस्था और फिर तंत्र और मंत्र, ये पूरी एक तस्बीह की तरह है। इसमें से अगर एक भी दाना निकला तो ये समझ लीजिए कि सही कार्य भी उल्टे हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा की, जिसने जहरीला लड्डू खिलाने के बाद 2 पुरुष और 1 महिला की हत्या कर दी। हालांकि धनवर्षा को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें लगातार ये दर्शाती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही थी कि हाथ भले ही सूने हों, लेकिन इन सूने हाथों के पीछे अपराध की कड़ी कितनी बड़ी है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को खोल कर रख दिया। कमरुद्दीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला है। कुछ दिन पहले वह दिल्ली एनसीआर के लोनी इलाके में आकर बस गया था और धीरे धीरे लोगों के बीच बाबा के नाम से पहचान बनाने लगा। वो खुद को तांत्रिक और जिन्न बुलाने की शक्ति रखने वाला बताता था। लोनी के स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास के कई मकान उसके हैं, खासकर कई मकान किराए पर दिए गए हैं। पुलिस अब इन मकानों की रजिस्ट्री, खरीद फरोख्त और किराए से होने वाली आय की जांच कर रही है। हालांकि 200 करोड़ की अधिक संपत्ति अब तक कमरुद्दीन बाबा के नाम पर बताई जा रही है। ऐसे में कमरुद्दीन ने एक मस्जिद के लिए भी ज़मीन को अपनी दान की। साथ ही साथ जो दान की हुई ज़मीन है उस पर बड़ी पैमाने पर एक मस्जिद तामीर होती है जो ग्रामीण वासियों के चंदे पर आधारित होती है, जिसको खिदमत खल के तौर पर कहा जाता है। और वो मस्जिद जहाँ पर ईश्वर के सामने पवित्रता के उस अंक पर आकर सर झुकते हैं जहां से इबादत कबूल होती है। लेकिन हराम और हलाल की कमाई की अगर बात की जाए तो ये मस्जिद भी अब संकट के दौर पर है। जांच में अब कई अलग अलग ठिकानों की पहचान हुई है। इन जगहों में उसका घर, आसपास के किराए के मकान, दरगाह के पास बैठने का स्थान, अली फूड एंड पॉइंट नाम की जगह जहां वो लोगों से मिलता था और अन्य संदिग्ध संपत्तियां शामिल हैं। पुलिस इन सभी स्थानों पर दस्तावेजी जांच, स्थानीय पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण कर रही है। इतना ही नहीं, अगर कमरुद्दीन बाबा की अन्य संपत्तियों की बात की जाए तो कमरुद्दीन ने कई मकान भी लिए हुए हैं। साथ ही साथ एक अली फूड पॉइंट के नाम से कैफ़े भी चलता है। ये वही कैफ़े है जो उसके मज़ार से लगभग 50 कदम की दूरी पर है, जहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ये बिठाता था, उनसे बातचीत करता था, बहलाता फुसलाता था, नाश्ता करता था। यानी कहा जा सकता है कि अपने पूरे ठिकाने की जो गद्दी थी वो उससे सिर्फ 20 कदम की दूरी पर थी, जहां से शुरुआत होती थी बहलाने और फुसलाने की। और फिर धन वर्षा की बात, यानी कि बड़े पैमाने पर जो धन वर्षा है उसकी बात होती थी और कई लाखों रुपए जिसके लिए वो ठगता था। बताया जाता है कि उसके पास 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। ये संपत्ति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और राजस्थान में भी जमीन और मकान होने की संभावना है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी दौलत का स्रोत क्या है। क्या यह तंत्र मंत्र और कथित इलाज के नाम पर ली गई रकम से जुड़ी है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इन बाबा को उसके ठिकानों पर लेकर पहुंची और वहां पर एक एक जगह की उससे पहचान कराई, शिनाख्त कराई कि आखिरकार कब बाबा गाड़ी के अंदर बैठा, कहां कहां से निकला, क्या क्या लोकेशन थी, कहां कहां पर बात हुई। और वो जगह ख़ास तौर से जो उसने एक मज़ार बनाया हुआ है वहाँ पे भी उसकी शिनाख्त कराई गई, पहचान कराई गई कि कितनी देर तक वो यहाँ पे लोगों से मिला था। दिल्ली पुलिस और आउटर डिस्ट्रिक्ट की टीम कमरुद्दीन को लोनी स्थित उसके घर और अन्य स्थानों पर ले गई। वहां उससे घटना स्थलों की पहचान कराई गई। वो गाड़ी में कहां बैठा, किन जगहों पर मुलाकात हुई, 2 लाख रुपए कहां लिए और पूरी साजिश कैसे रची। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने हर स्थान का मिलान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों से किया।
जांच में अब तक 8 लोगों की मौत से जुड़े सबूत मिले हैं, जिसमें उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि इन सभी मामलों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उसके इलाज, जिन बुलाने और धनवर्षा कराने के नाम पर हजारों लाखों रुपए लिए, एक मीटिंग के लिए 7,000 रुपए तक लेने की बात सामने आई है। अपने आप को बाबा तांत्रिक कहलवाने वाले कमरुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दरअसल वो करता क्या था ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम कमरुद्दीन की उसी दरगाह पर मौजूद हैं जहां पर वो तमाम जादू टोना टोटका किया करता था। ये दरगाह सबसे पहले आप देख सकते हैं, इस दरगाह का नाम रखा हुआ है बाबा कमाल खां की दरगाह और इस पर लिखा भी हुआ है। साथ ही किस वर्ष में इसको बनवाया गया वो भी इस पर लिखा है। सन 2017 के अंदर ये दरगाह बनवाई गई और तभी से कमरुद्दीन का जादू टोने टोटके का काला कारनामा यहाँ पर चलने लगा। इसके खिलाफ ठगी, अंधविश्वास फैलाने, लोगों को डराकर वसूली करने और धोखाधड़ी जैसे आरोप भी जांच के दायरे में हैं। कुछ मामलों में आरोप है कि वह लोगों को डराने के लिए उनके घरों के बाहर खून जैसा पदार्थ, चावल, हल्दी या सिंदूर फेंकता था ताकि तंत्र मंत्र का भय बना रहे। फिरोजाबाद में भी इसने इसी तरह की गतिविधियां की थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वहां भी इसी तरह की घटनाएं हुई और क्या वहां कोई अलग नेटवर्क सक्रिय था। ये गोरख धंधा यहीं पर किया करता था और इसके पास से दिल्ली पुलिस ने यहीं से, इसी कमरे से जो बरामदगी की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए जो यहाँ से बरामद किया दिल्ली पुलिस ने। जो गुड़िया हम देखते हैं अक्सर मूवी में, पिक्चरों में हम देखते हैं, इस तरह के जादू टोने टोटके के अंदर जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता था वो तमाम चीज़ें इसने यहाँ पर रखी हुई थी ताकि लोगों को ये भरोसा दिला सके कि ये तांत्रिक है और इस तरह की तमाम क्रियाएं ये करता है। इसके अलावा इसके पास से कुछ किताबें मिली जिसमें सिपली जादू टोना बदन दर्द के लिए, यानी बदन दर्द अगर किसी को कराना है तो उसका सिपली जादू टोना, उसकी किताब यहाँ से मिली है। फलीता एक किताब है, उसके अंदर जादू टोना और तमाम चीज़ें, जिन्नात, इन सब की बातें इस किताब में लिखी गई हैं। और 2 किताबें और जिनका जिक्र इसमें किया गया, जिन्नाती असरात व मोहब्बत के लिए भी, यानी किसी को वशीकरण कराना है और आप चाहते हैं कि वो आपके प्यार में दीवानी हो जाए और आपसे वो प्यार करने लगे, उसके लिए भी किताब यहाँ पर थी। बाबा कमरुद्दीन के पास, यानी फर्जी बाबा कमरुद्दीन के पास ये तमाम किताबें पुलिस ने इसी कमरे से बरामद की हैं। कमरुद्दीन की राजस्थान में भी संपत्ति और जमीन के कागजात की जांच चल रही है। जांच का एक बड़ा पहलू उसका नेटवर्क है। पुलिस ये देख रही है कि क्या वह अकेले काम करता था या उसके साथ और लोग भी जुड़े थे। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। और कमरुद्दीन के बारे में जब पता किया तो पता चला उसने यही नहीं, इससे पहले भी इसी तरह से और भी मर्डर किए हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें एक राजस्थान और उसके बाद यूपी के भी जगह पर जाकर उसने 2 लोगों को इसी तरह से मारा था, लड्डू देकर। सेम मॉडस ऑपरेंडी इसकी थी कि लड्डू के अंदर जहर मिलाया और उसके बाद लोगों को खाने के लिए कह दिया करता था, उनसे मोटी रकम वसूलता था और लालच इस बात का दिया करता था कि धन वर्षा होगी, और धन वर्षा के लालच में आसानी से लोग फंस जाते थे और उस लालच का उनको खामियाजा अपनी जान भुगत कर चुकाना पड़ता था। तो कुल मिलाकर ये पूरा खुलासा अब हो चुका है। कमरुद्दीन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके गुनाहों की सजा जल्द ही मिलने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद लोनी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।